प्राइम टाइम खबर में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आधार नंबर से साइबर अपराधी बिना कोई ओटीपी आए आपके बैंक खाते से आपका पैसा निकाल लेता है। पैसा निकलने का मैसेज आता है तब तक देर हो चुकी होती है। केवल सिर पीटने के अलावा कुछ नहीं हो पाता। आपको मानसिक आघात लगता है, आप बैंक में जाते हैं, शिकायत दर्ज कराते हैं, वहां पर कहा जाता है कि पुलिस में एफआईआर लिखवा कर दें। पुलिस भी खाली नहीं बैठी, वो 4-5 दिन में आपकी काफी भागदौड़ के बाद एफआईआर लिखती है और एफआईआर की कॉपी आप बैंक में देते हैं, आधार ऑफिस में भी मेल करते हैं। शिकायत दर्ज हो जाती है, आपकी किस्मत अच्छी है तो बैंक पैसे वापस कर देता है, अन्यथा दिल मसोस कर बैठने के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको बता दें कि सरकार ने ही आधार पर यह सुविधा दी हुई है कि आप बिना ओटीपी के एक बार में रुपए 10,000 तक निकाल सकते हैं। आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि आप आधार से पैसे कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको बैंकिंग एजेंट या किसी भी शख्स जिसके पास मोबाइल, फिंगरप्रिंट मशीन और कुछ सॉफ्टवेयर हो, उसके पास जाना होगा। अब ये बैंकिंग एजेंट क्या होता है? ये बैंक द्वारा नामित एजेंट होते हैं जो सुदूर ग्रामीण इलाकों में काम करते हैं, जहां पर बैंक की कोई भी ब्रांच नहीं होती। यही लोग आपके खाते में झांक सकते हैं। इनके सॉफ्टवेयर में आपका 12 अंकों का आधार नंबर डालना होता है। फिर सेलेक्ट करते हैं वहां पर उपलब्ध ऑप्शन जैसे कि कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, मिनी स्टेटमेंट, फंड ट्रांसफर, बैलेंस की जानकारी अथवा केवाईसी। आप कैश विड्रॉल के लिए बैंक का नाम सेलेक्ट कर अमाउंट डालकर फिर फिंगरप्रिंट देते हैं और पैसे निकल जाते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं। इसको आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम कहते हैं। आइए अब जानते हैं इस प्रोसेस के लूप होल क्या है। आपका आधार नंबर मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। आप हर जगह अपनी पहचान के लिए आधार नंबर देते हैं। मेन बात है कि बैंक का नाम और फिंगरप्रिंट। बैंक का नाम जानने के लिए साइबर अपराधी यह पता करते हैं कि किस बैंक में आपका खाता आधार से लिंक है। यह जानने के लिए यह साइबर अपराधी आधार की वेबसाइट में सेंध लगाते हैं और ईमेल द्वारा हर बैंक में ऑथेंटिफिकेशन करते हैं, जिसकी कॉपी आपकी ईमेल पर भी आती है। जो बैंक आधार से जुड़ा होता है उसका ऑथेंटिफिकेशन सक्सेसफुल होता है, बाकी में ऑथेंटिफिकेशन फेल दिखाता है। अब इनको बैंक का नाम भी पता चल जाता है। फिर आते हैं फिंगरप्रिंट पर। ये डाटा गवर्नमेंट वेबसाइट से चोरी किया होता है, जहां पर कभी आपने फिंगरप्रिंट दिया होता है, जैसे कि आधार कार्ड के लिए या भूलेख में या कहीं भी। बस अब ये दोनों चीजें, बैंक का नाम और फिंगरप्रिंट डालने पर ये आपके खाते से पैसे निकाल लेते हैं, 10-10 हजार रुपए करके कई बार। बैंक का और पुलिस का रवैया बड़ा उदासीन रहता है। उनका कहना होता है ऐसा रोज होता है, किस किस की कितनी जांच की जाए। आपकी कंप्लेन रजिस्टर कर ली गई है, आगे भगवान मालिक। हालांकि ये एजेंसियां समय समय पर बचाव व सुरक्षा के तरीकों से अवगत कराती रहती हैं। फिर भी कुछ उपाय ऐसे हैं जिनका पालन किया जाए तो इन लोगों की हरकतों पर लगाम लगाया जा सकता है और बैंकों में रखा पैसा भी सुरक्षित रहेगा। ऐसे ही कुछ उपाय हम आपको बताते हैं। पहला उपाय, किसी अनजान को अपना आधार नंबर ना बताएं। आधार कार्ड की कलर फोटो तो कतई ना दें। अपने आधार नंबर और बायोमेट्रिक थंबप्रिंट का गलत प्रयोग होने से रोकना है तो अपने बायोमेट्रिक को लॉक कर दें। आधार की वेबसाइट पर जाके आप अपने बायोमेट्रिक को लॉक कर सकते हैं और AEPS के जरिए हो रहे फ्रॉड से बच सकते हैं और जरूरत पड़ने पर OTP के द्वारा अनलॉक भी कर सकते हैं। दूसरा उपाय, जहां कहीं भी फिंगरप्रिंट दें, फिंगरप्रिंट देने के बाद उसको मिटाते हुए उंगली या अंगूठा उठाएं। तीसरा उपाय, अपनी ईमेल आईडी किसी को भी ना दें जो आधार और बैंक से लिंक हो। अपने मोबाइल का SMS और ईमेल हमेशा चेक करते रहें। कोई भी संदिग्ध मैसेज आए तो उस पर एक्शन जरूर लें। यह देखा जा रहा है कि जिन लोगों के साथ डिजिटल फ्रॉड होता है वे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन छोड़कर कैश ट्रांजैक्शन करने लगते हैं। कहीं ऐसा ना हो डिजिटल इंडिया का सपना सपना ही रह जाए। सरकार को भी चाहिए कानून में बदलाव कर इसके लिए सख्त से सख्त सजा का प्रावधान करे और साइबर सुरक्षा बजट पर ज्यादा से ज्यादा खर्चा करे।